हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे यूपीएससी हिंदी माध्यम्स की टॉपर्स जिसकी रैंक 438 आया है, दिव्या जी की हिस्ट्री की कॉपी देखेंगे। इस चैनल्स पे अगर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल्स में आपको प्रीवियस ईयर प्री एवं मेंस की क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिलेगा। आप इस चैनल्स की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं उसको। सी सेट प्रीलिम्स की क्वेश्चंस एंड मेंस की क्वेश्चंस मिलेगा और यूपीएससी टॉपर्स की कॉपी मिलेगा। और साथ में इसमें टेस्ट सीरीज एवं प्रैक्टिस सेट चल रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है दृष्टि में टेस्ट देती थी, दिव्या जी की है। इसमें हम लोग केवल हिस्ट्री देखेंगे। तो चलिए, ये इसकी फीडबैक है। ये देख लीजिए, इसमें क्वेश्चन नहीं है पर ये क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था। चर्चा कीजिए। स्वर्ण युग, गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था, इसके बारे में चर्चा करना था। तो इसने स्टार्टिंग कैसे की है, देख लीजिए। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही यह उसके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। यानी कि गुप्त काल में क्या है, बहुत सारे क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व उसका जो कला का क्षेत्र में विकास हुआ, बहुत ज़्यादा कला का क्षेत्र में विकास हुआ है, इसलिए इसको संज्ञा दी जाती है, ये लिख रहे हैं। उसके बाद आगे देखिए, साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर था। इसकी प्रमाण क्या देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में साहित्यकार भी विद्वान थे, जिनमें कालिदास प्रमुख है। तो ये देख सकते किस प्रकार यहाँ पे कालिदास के यहाँ पे एग्जाम्पल में डाल दिए। कालिदास, मेघदूत, यक्ष की कहानी, रघुवंश, राम से संबंधित, अभिज्ञान, शकुंतला की कहानी। ये देख लीजिए, भवभूति, विभिन्न नाटक। गुप्त काल में संस्कृत का भी विकास हुआ, ये लिखिए। इसका यहाँ पे फीडबैक जो मिला है, ये देख लीजिए, इस पर कर दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, विभिन्न ब्राह्मणों द्वारा रचित संस्कृत साहित्य। समुद्रगुप्त के काल में कवि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रस्तुति निश्चित ही साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानक को प्रदर्शित करती है। तो ये देख लीजिए, इतना लिखे थे, इसमें इसको कितना मिला, ये 4.5, 10 में 4.5 मिला है। तो हिस्ट्री में देख सकते हैं ये किस प्रकार लिखी है। अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है। यानी कि बाल विवाह से संबंधित था, जिसमें बाल विवाह होता था, उससे ये लिखी है। तो ये जो स्टार्टिंग की है, कहाँ से की है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से लिया गया है। अनुसार भारत विश्व की हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है। यानी कि 3 में से एक जो है भारत का घर में क्या है, बाल वधु यानी बाल विवाह होता है का घर है। अर्थात विश्व की 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होते हैं। लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 देख लीजिए, व लक्ष्य 5 तथा अन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक, क्या क्या जिम्मेदार कारक है बाल विवाह होने के लिए, इसके कारक यहाँ लिखें। निरक्षरता का उच्च स्तर, गरीबी की भयावहता, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयाँ,
नारी सशक्तिकरण की निम्न दर, जागरूकता का अभाव, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी, निम्न लैंगिक अनुपात, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अभिभावकों की चिंता, महिलाओं की रोजगार क्षेत्र में कम हिस्सेदारी। तो ये देख लीजिए किस प्रकार ये बना के यहाँ पे लिख दी, इसको पॉइंट वाइज देके सब एक जगह। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से लिखी। समाधान हेतु सुझाव, इसमें समाधान के लिए क्या क्या सुझाव, किस प्रकार देख लीजिए समाधान लिखी और इसमें क्या है सर्कल जो लिखी उसको सर्कल बना के ये कर दी। शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, मुख्यतः महिलाओं में। जागरूकता का फैलाव आशा वर्कर्स द्वारा, जो आशा है यानी कि बाल विवाह यानी कि जो आंगनबाड़ी के थ्रू से जो आशा होते हैं वो देखभाल करते हैं, उसके थ्रू से क्या है इसको बढ़ावा देने की लिखी है। एनजीओ व विभिन्न हेल्थ वर्कर्स को शामिल कर स्वास्थ्य के नकारात्मक के परिणाम बताएं। गरीबी को दूर करने का उपाय, सामाजिक जागरूकता, विज्ञापनों के माध्यम से दहेज प्रथा जैसे बुराइयों के खिलाफ, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये देख लीजिए ये किस प्रकार, फिर इसके नीचे फिर से यहाँ पे ये देख लीजिए इधर से ये ले आए, ये वाला एरो चिन्ह देखिए यहाँ पे लिखे, महिलाओं को रोजगार क्षेत्र में लाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा की सुनिश्चित हो। अतः यद्यपि सरकार के प्रयासों से जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें अपने प्रयास को अनवरत रूप से जारी रखना है, तभी हम इस बुराई की जड़ को खोद सकेंगे। तो ये देख लीजिए किस प्रकार ये लिखी थी इसमें, और इसमें जो इसको नंबर इसमें भी 4.5 मिला है, 10 में 4.5 मिला है। तो इस प्रकार लिखना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा अच्छा मार्क्स आएगा। अब ये देख लीजिए ये क्या है, इस उदाहरण के माध्यम से विद्वान यह कहना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति में उत्साह की प्रवृत्ति को देखने को मिल जाती है, लेकिन सहन शक्ति की प्रवृत्ति समाज में बिरले ही मिलती है। यानी कि ये हिस्ट्री से ही है सहन शक्ति किसमें मिलता है, हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में इसी भाव का, तो ये देख लीजिए महात्मा गांधी से रिलेटेड था। तो ये हिस्ट्री का है, बाकी क्या है इधर हम देखेंगे पेपर 2 जीएस पेपर 2 जनसंख्या से संबंधित है। तो ये हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में डाल चुके हैं। तो इसमें जो है हिस्ट्री का मिक्स था, इसलिए इसमें इतना ही है। फिर क्या है इकोनॉमिक्स का है, निबंध का है, निबंध का तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हिस्ट्री से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन थे। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।